हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्ड्स नज़दीक आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं सर हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे पढ़ना है और एग्जाम में कैसे लिखना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर समझते हैं आज हम लोग कि कैसे होता है। बेसिक पहले इसका डायग्राम समझना है और उसमें लिखना है अपने को डायग्राम। अब डायग्राम में सबसे पहला आता है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, तो ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। फिर आता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, लेकिन कौन सा? तो आंसर है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपके डायग्राम में वो दिखना चाहिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। सो इट्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहां से हमने अप्लाई किया है एसी, एक डायोड कनेक्ट किया हमने और एक रजिस्टर कनेक्ट किया RL। अब ये जो AC सप्लाई है इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, और ये RL के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो मेरा होगा आउटपुट, तो इसको नाम दिया VO। और जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग वो होता है इनपुट वर्सेस आउटपुट। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट क्या होता है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं। इनपुट का ग्राफ ड्रॉ करना है एंड आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करना है, नॉट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। इनपुट आउटपुट ड्रॉ करना है। लेट्स से दिस इज VI और VI का ग्राफ ऐसा है, ये 0, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। ये पाई तक का डिस्टेंस, ये 2 पाई एंड ये 3 पाई। ये ऐसे ये ग्राफ VI का बना है। इसके एग्जैक्टली नीचे आपको VO का ग्राफ ड्रॉ करके आना है। अदरवाइज आप ऐसा बनाते हो कि एक पेज पे खत्म हो रहा है दूसरे पेज पे बनाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों एक के नीचे ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से पाई में क्या होने वाला है, पाई से 2 पाई में क्या होने वाला है, एंड सो ऑन। पाई नहीं लिखना है तो आप टाइम पीरियड लिख सकते हो, इधर T/2, इधर T, इधर 3T/4, T/2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझते हैं। ये डायोड को लिखेंगे हम D, इधर होता है P टाइप, इधर होता है N टाइप। इसका जो वर्किंग है इसको आपको 2 कंडीशन में लिख के आना है। तो वर्किंग फर्स्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है मैं 0 से पाई तक की बात कर रहा हूं। इसको देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते तो थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ता है। तो क्या करने का, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायग्राम वापस ड्रॉ करना। लेकिन इस बार जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसके पोलैरिटीज लिखेंगे हम लोग कि पॉजिटिव किधर होगा और नेगेटिव किधर होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड पोलैरिटी कैसे मार्क करना है। चलो, पोलैरिटी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस मार्क किया, ये VI होगा। ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ट्रांसफॉर्मर में जाएगा। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा, लेट्स से V1 विद द सेम पोलैरिटी एज दैट ऑफ VI। ट्रांसफॉर्मर में जब ये सेकेंडरी पे जाएगा पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। अब इसका P टाइप कनेक्ट किया है पॉजिटिव को, इसके लिए डायोड विल एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस एंड इट विल एक्ट एज क्लोज्ड स्विच। तो ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। सिंस P टाइप ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, therefore diode will act as forward bias and will consider as a short circuit। अब क्या होगा, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा आपको प्लस और माइनस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
अब ये VO और V2 दोनों पैरेलल में है, तो मैं बोलूँगा VO चेंज होगा अकॉर्डिंग टू V2, लेकिन V2 चेंज होगा अकॉर्डिंग टू V1 एंड V1 चेंज होगा अकॉर्डिंग टू VI। मतलब इनडायरेक्टली VO एंड VI दोनों चेंज होंगे साथ साथ में। VI चेंज होगा तो VO भी चेंज होगा। अब यहाँ पे देखते हैं VI इंक्रीज हो रहा है तो VO भी इंक्रीज होगा, और जब VI डिक्रीज हो रहा है तो VO भी डिक्रीज हो गया। यहाँ पे डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ये लिखने का ऐसा। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल काम करते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वापस से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा। सॉरी, हाँ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये डायग्राम वापस ड्रॉ किया मैंने। अब आपको पोलैरिटी रिवर्स कर लेनी है, मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस VI, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस V1, यहाँ पे V2, ये P टाइप N टाइप। अब हम लोग लिखेंगे that P type is connected to negative terminal, that means diode is in reverse bias, it will act as an open circuit, तो जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इधर वोल्टेज जीरो आएगा, तो आंसर है नेगेटिव हाफ साइकिल में जीरो वोल्टेज। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल सेम एज VI, और ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बेसिक डायग्राम, वर्किंग में वापस दो डायग्राम, एंड लिखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है दोनों केस में, और लास्ट में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये ग्राफ को हम लोग बोलते हैं वेव फॉर्म। तो लास्ट में आपको ड्रॉ करना है वेव फॉर्म। इतना जब हम लोग लिखते हैं और प्रॉपरली लिखते हैं तब जाके 4 मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन डी में इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।